Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. खाते में एक पैसा नहीं गया। इस तरह से उन्होंने वादे पर वादे किए थे। 2014 का आज मैनिफेस्टो कोई लागू नहीं हुआ है, तो सपना नाकार हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, तब से कई बार पेपर लीक हो गए हैं। एक बार नहीं, अनुमानित कम से कम 14 से लेकर आज तक में 70 बार पेपर लीक हो गए हैं। आज वो बुलडोजर चला रहे हैं, आखिरकार माफियाओं को चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। ये देश सबका है, ये देश सबका, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है और ईसाइयों का भी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 लोकसभा सीट है। एक तो प्रयागराज का इलाहाबाद और दूसरा फूलपुर। फूलपुर लोकसभा सीट वो है जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री सांसद बने और भारत के सबसे बड़े पद यानी प्रधानमंत्री भी बने थे। अब उसी सीट पर दौर बदला, 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस बार फूलपुर से महागठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, अमरनाथ मौर्य जी। जी, क्या माहौल है इस बार? सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और दूसरी बात माहौल तो बहुत ठीक है, क्योंकि कुछ बोलूं उसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मुझे 51 फूलपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। रही बात माहौल की, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं माहौल इस बात से अच्छा है कि जो 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने काफ़ी वादे किए थे और उनके पूरे के पूरे वादे एक भी लागू नहीं हुए हैं। आप जानते हैं उन्होंने कहा था 2014 में कि जब उनकी सरकार नहीं थी तो कह रहे थे कि महंगाई का आते ही महंगाई को माधा कर देंगे। आज आप जान रहे हैं, चाहे डीजल का दाम हो, चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रोजमर्रा के सामानों का मामला हो, चाहे खासकर गैस सिलेंडर का मामला हो, उसकी कीमत तो कम नहीं हुई किंतु महंगाई बहुत बढ़ गई है। रही बात, उन्होंने और वादा भी किया था कि आते ही नौजवानों के चेहरे में मुस्कान लाने का काम करेंगे और कम से कम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, ये भी कहा था। और कहा था 2014 के पहले कि हम 15-15 लाख खाते में जाएगा, खाते में एक पैसा नहीं गया। इस तरह से उन्होंने वादे पर वादे किए थे। 2014 का आज मैनिफेस्टो कोई लागू नहीं हुआ है और आज भी आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद जनता ने मौका दिया 2019 में भी, और 19 में भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो कहा राष्ट्र के नाम पर चुनाव लड़ा और नौजवानों को लुभावना नारा देते रहे। कहा कि हम 80 करोड़ लोगों में इस देश में भोजन दे रहे हैं। वास्तव में आप बताएं कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीवित है, उद्योग विकासशील कैसे हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज उनके पास धरातल पर कुछ नहीं है। जहां माहौल की बात कर रहे हैं वहीं पर आप चले जाइए। आज इनसे किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, मजदूर नाराज है, पढ़ा लिखा शिक्षक नाराज है। यहाँ पर नौजवानों इलाहाबाद की धरती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सब खुश हैं, विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है। क्योंकि वो कहेंगे चाहे जो कहें, आप देख रहे हैं ये इलाहाबाद की धरती है। इस धरती पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यहाँ पर खुसरू बाग है, यहीं पर चले जाइए आप कंपनी बाग है। यहाँ पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल के लड़के अपने माँ बाप के सपना को लेकर आते थे कि जो हमारा बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने जाता है और पढ़ाई लिखाई करके वो कोई डीएम बनेगा, कोई कप्तान बनेगा और कोई बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जाएगा। आज वो सपना नाकार हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, तब से कई बार पेपर लीक हो गए हैं। एक बार नहीं, अनुमानित कम से कम 14 से लेकर आज तक में 70 बार पेपर लीक हो गए हैं। चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे नौजवानों, एक से ले लीजिए, ये इनकी ही व्यवस्था है। मेरे कहने का मतलब है इनकी मंशा साफ नहीं है। अगर इनकी मंशा साफ होती, ये नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत इस देश में पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ रहे थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा बेटी एमएलए एमपी बनता था। आज ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, राजतंत्र को लागू करना चाहती है। 400 पार हैं हम। आप देखते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, जो यहाँ पर कोई सौदागर बेचने वाला आता है पहले कहता है क्या
तो क्या जनता देख रही है, 400 कर रहे हैं, बाद में उस मटेरियल को जानते कितने की बेचता है, 150, 140, 50 में देके चला जाता है। इसलिए जनता जान गई है कि आने वाले समय में ये जो इनका गठबंधन है, इनका जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, अगर ये मजबूत होता तो आप देख रहे हैं बिहार की घटना को, आप देखना, ये पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल करा रहे हैं, आए दिन जो भी मुख्यमंत्री हैं विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। अगर स्वाभाविक रूप से अगर ये मजबूत होते 400 पार की बात, तो आए दिन ये अन्य दलों के नेताओं को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश, बड़े प्रदेश में आपने देखा जिस तरह के राज्यसभा चुनाव में इन्हें खरीद फरोख्त करने का काम किया, इससे सीधे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आप चले जाइए गांव में, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग हो, सब समाज के भाई आज कहना चाहते हैं ये चीन निर्णय लेने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि जिस तरह से कानपुर में माँ बेटी की हत्या कर दी गई, इनको माफिया वही दिखाई देता है जो अन्य दल में होता है। और आपने देखा कि माफियाओं का संरक्षण कर इनके पार्टी में जो है उनका संरक्षण करने का भी काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में आप देख रहे हैं जहां चुनाव हो रहा है, और नौजवान आत्महत्या कर रहा है। शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों के बारे में अच्छी तरह से आप जानते हैं। आज आप जानते हैं जो कर्मचारी हैं उनको 25 रुपए वेतन में रखा जाता है। आज नौकरी क्लियर नहीं हो रही है। आउटसोर्सिंग के मामले में, आउटसोर्सिंग को लेकर के आज 10,000 रुपये में सीए रखा जा रहा है। आखिरकार आप बताओ, इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में 10,000 रुपए देने पर क्या अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है? वो तो कहते हैं हमारे पास बुलडोजर है, बुलडोजर माफियाओं पे गर्जा है, भू माफियाओं को खत्म किया, अपराधियों को खत्म किया है। उनका बुलडोजर बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है और वो प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये बुलडोजर किसके बदौलत चला रहे हैं? ये देश संविधान से चलता है, और संविधान में के चलते आज कोई प्रधानमंत्री बना, आज कोई मुख्यमंत्री बना, किनके बदौलत बना? वो मतदाताओं के, जनता के बदौलत बना, और जनता ने बदौलत में ताकत दिया। आज वो बुलडोजर चला रहे हैं, आखिरकार माफियाओं को चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। ये देश सबका है, ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है और ईसाइयों का भी है। ये देश में सब ने आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई तो उस समय ये नहीं पूछा गया था कि हिंदू किस समाज में पैदा हुए, हिंदू समाज में पैदा हुए, मुस्लिम समाज में पैदा हुए, सिख समाज पे थे। सबका एक उद्देश्य था कि ये देश आज़ाद हो। हमारे शहीदों को, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके बदौलत आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आपके बीच में बोलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, फूलपुर की जनता आखिरकार आपको क्यों जीता है? आप में ऐसी कौन सी खास बात है? फूलपुर की जनता इसलिए मुझे जिताएगी, मेरे में जो खासियत अच्छी तरह से आप जानते हैं। मैं जमीनी व्यक्ति हूँ। इस विधानसभा में लगातार, विधानसभा ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में मैं 2 बार कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था, और स्वाभाविक रूप से मेरा लंबा राजनीतिक जीवन है। मैं जनता दल से राज्य शुरू किया था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है। और हम सबके प्रिय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियां ऐसी हैं, जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हे नौजवान साथियों, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनने दो। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो स्वाभाविक रूप से हम 4 साल की नहीं 60 साल की नौकरी देंगे। इस वजह से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। सारे चीजों को कह दिया है। हमारा मैनिफेस्टो है, गरीबों के आधार पर है। जो हमारे नेता कहते हैं वो हमारे नेता करते हैं। आज हमारे साथ इंडिया गठबंधन खड़ा है, हमारे कांग्रेस के साथी खड़े हैं, आपके साथी खड़े हैं, आपके साथ साथ जो है ममता बनर्जी के यहाँ पार्टी के लोग हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी की पार्टी, हमारा पूरा इंडिया गठबंधन के एक साथी हमारे साथ लगे हुए हैं। मैं गरीबों के बीच में रहता हूं, जिसकी फटी न बेवाई वो का जाने पीर पराई। मैं गरीबों के बीच में है, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं इनके सब दुख दर्द को जानता हूं। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक गाँव को जानता हूँ, मैं घर घर में लोगों को जानता हूँ। इसलिए जब मैं जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, अब सभी लोग मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इसलिए बात कह रहा हूं, यह जनता बदलाव चाहती है। और जो भारतीय जनता पार्टी या दलों के जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशिता भी सवाल करते हैं। मैं संघर्ष के बल पे राजनीति करता हूं। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मुझ पर प्राप्त है। इसलिए मैं भारी मतों से इस बार फूलपुर की महान जनता मुझे जिताने जा रही है। अच्छा, फूलपुर में ऐसे कौन से 5
बड़े काम है जो आप करेंगे और आपको लगता है कि वो काम नहीं हुए हैं, आपके जीतने के बाद होंगे? स्वाभाविक रूप से 5 तो काम बहुत छोटा बता दिए आप। सबसे बड़ा काम है इसमें उनके नेता पे आरोप पहले बहुत लगते हैं सुन लीजिए, कि वो काम ही नहीं करते। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चीज होती है मान सम्मान और स्वाभिमान की, और दूसरी बात ये होती है कि क्षेत्र में अमन चैन हो, हिंदू की बात हो, ना मुसलमान की बात हो, ना सिख की बात हो, ना ईसाई की बात हो, सर समाज को लेकर चलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करना चाहती है। जब से ये आई है, चीन का निर्णय लेते हैं, जो इनके पार्टी में हैं वो तो वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर साफ हो जाते हैं। जो पार्टी में नहीं है, आज आम गरीब के घर में बताओ बुलडोजर चलता है तो अपराधी एक व्यक्ति होता है, उसके बेटी और बच्चे अपराधी नहीं होते हैं। तो भाई से घर गिराने का क्या मतलब है? अगर आप घर क्यों गिरा रहे हैं? अपराधी का घर गिराए अलग बात है, आज ऐसे लोगों को भी घर गिराया गया। पहले बता दिया था आपको, उदाहरण तौर बताया था, ब्राह्मण समाज में कानपुर में जो घटना हुई, वहां के प्रशासन के लोगों ने माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया। आखिरकार क्या चाहते हो? आपका बुलडोजर मिला है सबके साथ इंसाफ करने का, ना कि आपको चीन करके आप बुल चला करके लोगों को दहशत फैलाना चाहते हैं। आप राजतंत्र लागू करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लागू हो, और आप दहशत करना कर चाहते हैं। किंतु इंडिया गठबंधन के साथी आज चेत लिए हैं। आज फूलपुर 51 में आज परिवर्तन की लहर चल रही है। जाति पर, ना पाति पर, ना मजहब पर, ना धर्म पर, आज सब लोग चाहते हैं कि अमरनाथ सिंह मौर्य एक कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, फूलपुर की महान जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे आपने अवसर दिया तो आज की बात में फलक पर रख रहा हूं। एक आवाज आपको मैं संसद में रखने का काम करूंगा। जो हमारे प्रत्याशी हैं, एक बार नहीं 2 बार, वो 3 बार विभिन्न दलों से विधायक थे, आप उनकी निकाल लीजिए कि विधानसभा की कार्रवाई निकालिए। आखिरकार फूलपुर के लिए कितने बार आवाज उठाने का काम किया है? 5 नहीं, सैकड़ों काम किए जाएंगे। विकास की गंगा बहाई जाएगी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के विभिन्न कार्यों को कराया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई पुराने कार्यों को नाम बदलने का काम कर रही है, एक भी कार्य नहीं कराया है। आज भारतीय जनता बता दे कि आपके पश्चिमी क्षेत्र में क्या काम हुआ, फूलपुर में क्या काम हुआ, आपके 5 विधानसभा में कोई विकास का कार्य नहीं किए। उनके पास एक ही काम है, नफरत पैदा करो, और नफरत पैदा करके वोट हासिल करो, और उनके नफरत के साथ साथ वो धर्म का उन्माद पैदा करना चाहते हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर टिकट के मामले में सब समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी देने का भी काम किया है। चाहे वो पटेल का बेटा हो, चाहे वो पाल का बेटा हो, चाहे मौर्य का बेटा हो, चाहे पासी का बेटा हो, चाहे चमार का, चाहे ब्राह्मण समाज का बेटा है, सब समाज के लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी दे करके उसी भागीदारी के तहत मुझे भी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोच समझ कर दिया है। इस बार फूलपुर में बदलाव निश्चित है। ये नहीं थे फूलपुर के सांसद जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के और महागठबंधन के। इनका सीधा कहना है कि इस बार जीत इनकी पक्की है, क्योंकि विपक्ष ने जो काम किया है, विकास नहीं किया है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं, और इस बार अमरनाथ मौर्य फूलपुर से सांसद बन के रहेंगे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।